अस्सलाम वालेकुम। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मैं हूँ मलाइका तैयब, माहिर ग़िज़ायात, और मैं हूँ शेरबानो, माहिर ग़िज़ायत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हर घर में मौजूद होती है, यानी कि फ़्रिज। फ़्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, मगर अक्सर ये नहीं जान पाते कि इसके इस्तेमाल के सही तरीके क्या हैं और अपनी चीज़ों को इसके अंदर हमें किस तरह से महफूज करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात शेरबानो, तो जान लेते हैं इनसे। फ्रिज हर घर की ज़रूरत है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही ना किया जाए तो खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसके साथ साथ सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे इस बारे में बताएंगे कि फ़्रिज के इस्तेमाल के ऐसे कौन से चंद बुनियादी उसूल हैं जिनको हम अपना सकते हैं? फ्रिज में सबसे पहले तो इसका दर्जा हरारत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी। फ्रिज का दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड या उससे कम होना चाहिए, ऐसा ही है। जबकि फ्रीज़र का दर्जा हरारत जो है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होना चाहिए। इससे बैक्टीरिया की अफजाइश नहीं होती। इसके साथ साथ आपका खाना जो है वो महफूज रहता है और ताज़ा रहता है। अच्छा, तो क्या फ्रिज में खाने की चीज़ें तरतीब से रखने की भी कोई ऐसा रीज़न होता है कि जिसको हम अपना सकते हैं और अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं? जी मलाइका, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी फ्रिज में चीज़ें रखें तो उनको जो है वो तरतीब से रखें। जैसे कि हमारे पास कच्चा गोश्त आ जाता है, मुर्गी है या मछली है, तो वो हमें चाहिए कि हम फ्रिज के जो है वो नीचे वाले हिस्से में रखें, यानी कि जो उसकी बेस होती है, ताकि उसका पानी जो है वो टपके नहीं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गोश्त हमने बनाना है उसको 2 या 3 घंटे पहले हम फ्रिज में रख लें। अगर आपने गोश्त जो है वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है तब उसको आप फ्रीज़र में रखें। जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे खाने जो पका हुआ खाना होता है या फिर दूध होता है, दही, डेयरी वाली मसनूआत होती हैं, उनको हम फ्रिज के दरमियाने हिस्से में रखें। इसके अलावा जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कस्टर्ड हो गया या फिर जो है वो आइसक्रीम हो गया, तो वो हम फ्रिज के पहले हिस्से के ऊपर रखें। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रिज के जो है वो आखिरी हिस्से में 2 ड्रॉ होते हैं, जिसे हम क्रिस्प ड्रॉ कहते हैं। इसमें आप अपने फल और सब्जियां जो हैं वो रख सकते हैं। तो ये तरतीब जो है बहुत ज़रूरी है। जी, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि लोगों की इतनी गलत प्रैक्टिस होती है, वो क्या करते हैं कि फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं। हमें नहीं समझ आ रही होती है कि हम अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को हमने सेपरेट करके रखना है, किस तरीके से रखना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज में फ़ौरन से चीज़ें रखी जा रही हैं, तो उनकी तरतीब नहीं होती और वो आगे पीछे भी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें होती हैं। जी। तो इससे क्या होता है कि हवा का बहाव जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें से हवा गुजर नहीं सकती, और ये होता है कि चीज़ें ठंडी नहीं होती, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं या फिर वो ज़्यादा देर के लिए ताज़ा नहीं रहती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रिज के जो है उसको थोड़ी जगह, उसमें जो स्पेस हो, और इसके अलावा उसमें से जो हवा है वो गुजर सके। जी, तो अब आप इसकी सफाई के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगी कि फ्रिज की सफाई किस तरीके से अगर हम करें तो करनी चाहिए? जी मलाइका, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ्रिज को जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर साफ़ करें, जिसे हम डीप क्लीनिंग कहते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो फ्रिज में अगर एक्सपायर हो गई है या ख़राब पड़ी हुई है तो उसको हम फ़ौरन से निकाल दें। इसके साथ साथ हम अपने फ्रिज को जो है वो हल्के डिटर्जेंट से जो है वो साफ़ कर सकते हैं, उसकी शेल्फ़ को। इसके साथ साथ ये होता है कि फ्रिज अगर हमारा साफ़ है तो उसमें से जो है वो ताज़ा किस्म की महक भी आ रही होती है, और फ्रिज में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर के लिए महफूज और ताज़ा रहती हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी आपसे। मुझे बेसिकली ये जानना भी था कि जो फ्रिज के दरवाजे में जो रबड़ लगी हुई होती है, क्या उसकी सफाई भी ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़्रिज को साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रिज की रबर सील है उसको साफ़ करना भूल जाते हैं। तो उस पे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है या फिर वो गंदी हो जाती है। तो उसको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप गीले कपड़े से या टूथब्रश से उसको साफ़ कर लें। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फ्रिज जब भी बंद करें तो उसको प्रेस करें, ताकि उसकी जो रबर सील है वो टाइट रहे, उसमें से जो है वो हवा जो है ना गुजरे, और आपका फ्रिज जो है वो ठंडा रहे और चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ठंडी भी रहें और महफूज भी हों। जी, तो मिस शेरबानो ने हमें बहुत मुफीद बातें बताई। तो अच्छा, आप हमें एक पैगाम क्या देनी चाहेंगी हमारे नाज़रीन को आप? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम जो चीज़ें हैं वो फ्रिज में रखें तो उनको जो है वो हम ढाँप कर रखें। 2 या 3 दिन से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को फ्रिज में ना रखें। अगर जैसे कि दूध है या कोई भी सालन वगैरह बना रहे हैं या गोश्त वगैरह है, तो उसको अब ज़्यादा देर के लिए जो है वो फ्रिज से बाहर ना रखें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आप गोश्त या कोई भी इस तरह की चीज़ है वो अपने फ्रिज में रख रहे हैं तो उसका जो वो बैग में ज़िप लॉक यहाँ पे एयर टाइट जो कंटेनर है उसमें जो है वो रख सकते हैं। जी, तो मिस शेरबानो ने हमें बहुत सी ऐसी मुफीद बातें बताई कि फ़्रिज के सही इस्तेमाल के बारे में इन्होंने हमें बताया कि अगर हमने अपनी चीज़ों को फ्रिज के अंदर महफूज करना है, चाहे वो गोश्त हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, उनको हमने किस सेक्शन में रखना है और कितने दर्जा हरारत पर रखना है। जी, तो मिस शेरबानो, आपने हमें बहुत सी मुफीद बातें बताई हैं और इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, और आप अपनी कीमती आरा का इजहार हमारे कॉमेंट बॉक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।